बीजेपी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बजट पर संवाद कार्यक्रम चल रहा है। नेताओं से संवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में भेजा जा रहा है बजट पर संवाद करने के लिए। रांची में भी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बजट को लेकर संवाद करने पहुंचे बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी। ये बिहार के सांसद है। इनको केंद्र सरकार ने बीजेपी के तरफ से इनको झारखंड की जिम्मेवारी दी गई, झारखंड के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट पर संवाद करने। लेकिन संवाद करते के साथ, क्योंकि ये बिहार से है, तो झारखंड को लेकर इनका प्रेम झलका और प्रेम इस कदर झलका, उन्होंने कहा कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो इसका दर्द तो है, लेकिन वो समय की मांग थी, उसकी जरूरत थी, मांग सही थी, तो झारखंड राज्य अलग बना। लेकिन झारखंड राज्य अलग बनने के बाद झारखंड का जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, जो स्वरूप होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हो पाया। साथ ही राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 26 साल की उम्र में वो बिहार से विधायक बने, उस वक्त बिहार का ही अभिन्न था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। पार्टी ने मुझे बजट पर संवाद कार्यक्रम करने के लिए निर्देश दिए हैं और इसी को लेकर वो झारखंड पहुंचे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे द्वारा बजट जो है पेश किया गया, देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला यह बजट है। सिलसिलेवार ढंग से बजट की प्रमुख खूबियों को गिनाते हुए उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना, एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा, नई तकनीक पर विशेष फोकस किया गया। इस बजट में भारत को बायोफार्म हब बनाने के लिए ठोस प्रावधान किए गए। वहीं सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर राज्यों की भूमिका भी स्पष्ट की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जोखिम प्रबंधन के लिए अलग फंड प्रावधान किया गया है, जबकि पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन सिंक, कार्बन कैप्चरिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जोर दिया गया है। आने वाले समय में 1 लाख डॉक्टर, 1 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर पर्सन तैयार करने की तैयारी है। साथ ही वेटनरी सेक्टर में भी 20,000 प्रशिक्षित डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। 20,000 नए टूर गाइड तैयार करने की योजना इस बजट में बनाई गई है। झारखंड सहित पूरे देश में रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। ट्रैक का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आरओबी निर्माण, स्टेशनों का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। झारखंड को लेकर कहा कि बजट में राज्य के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। रूडी ने चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड का विकास उम्मीद के अनुरूप गति नहीं पकड़ पा रहा है। आगे सुनिए बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ और बजट को लेकर क्या कुछ कहा हुआ है। जमशेदपुर का भी निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है और आरसीएस के तहत 8 मैं स्वयं आज दिल्ली से आया हूं। पता नहीं आप सब लोगों को जानकारी है कि नहीं। और आज भी मैं जिस विमान से दिल्ली से आया उसका मैं कप्तान था। आपके शहर में उतरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा है और वो विमान खचाखच भरा हुआ, यानी कि आज झारखंड के प्रति देश के लोग यहाँ आना भी चाहते हैं, भाग भी लेना चाहते हैं, निवेश भी करना चाहते हैं। जिस तरह से आपका विमान खचाखच भरा रहता है, आगे गुंजाइश है, पटना से भी लगाव है, बाकी स्थानों से भी, और इसका विस्तार समय समय पर होगा। झारखंड में 30/6/2025 तक 3,633 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण हुआ। स्वदेश दर्शन में लगभग 30 करोड़ और ये संरचना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। हेल्थ केयर में देवघर में एम्स की स्थापना और कई सारी योजनाओं के बारे में, सोशल वेलफेयर, ट्राइबलों के प्रति और जनजातीय समूह के प्रति विशेष रूप से भारतीय सरकार का लगाव है। शहरी विकास बहुत बड़ी चुनौती है और जब मैं ऊपर से आसमान से देख रहा था, मुझे आज भी लगा कि रांची के साथ बहुत बड़ी चुनौती है, जमशेदपुर के साथ, धनबाद के साथ। और व्यवस्थित विकसित शहरी क्षेत्र के निर्माण के लिए, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, नई सिटी का निर्माण हो, नया एयरपोर्ट हो, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हो, मेट्रो रेल्स हो, ये सब भारत सरकार की कल्पना में है। मैं राजनीतिक रूप से उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता है और मुझे दुख के साथ एहसास होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार नहीं, लेकिन हमारा ऐसा मानना था कि मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था।
वाजिब मांग था, एस्पिरेशंस थे, लोग झारखंड के बदलाव चाहते थे, राज्य का बंटवारा। लेकिन जो केंद्र सरकार और भारत की सरकार का लाभ लेकर के राज्य सरकार को इस राज्य में प्रगति करना चाहिए था, दुर्भाग्य से मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं हो पाया। और अगर बिहार राज्य से भी आज तुलना करें तो बिहार की स्थिति, आज की स्थिति में आप 4 घंटे में राज्य के किसी कोने से किसी कोने में जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है, गांव गांव में बिजली ट्रांसफार्मर और कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, और हम झारखंड का भी यही स्वरूप देखना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड का जिस तरह से विकास का स्वरूप होना चाहिए था, मेरे नजर में और शायद बहुतों की नजर में वैसा नहीं है। इस पर अगर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन झारखंड देश का एक ऐसा स्थान है और जिसके पास वो खनिज संपदा है जो धरती पर दुनिया में एक भौगोलिक क्षेत्र में इतने प्रकार के मिनरल्स पाए जाए दुनिया में कहीं नहीं। और वैसी स्थिति में अगर झारखंड इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। मैं जानता हूं इसके बाद आपके सवाल ये आएंगे कि आपने अपनी सरकार में क्या कहा, हम अभी वर्तमान की सरकार की बात करें तो बेहतर होगा, उसके लिए हमें लंबा अध्याय में उतरना पड़ेगा। इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज इत्यादि के बारे में बहुत सारी चर्चा है। भारत में कितनी स्कीमें लाई गई जिसका लाभ पूरे भारत में है। जनधन योजना आज तक 2.2 करोड़ लोगों को, जीवन ज्योति बीमा झारखंड का 88 लाख लोगों को, पीएम सुरक्षा बीमा 1.6 करोड़, पीएम मुद्रा 79,000 करोड़, अटल पेंशन योजना 25 लाख, पीएम स्वनिधि, केसीसी कार्ड, जल जीवन मिशन इत्यादि करके कई उपलब्धियां हैं। ये आंकड़े और भी अच्छे हो सकते थे, राज्यों पर निर्भर करता है। और मैंने जो भी विषय आपके बीच में रखा है उसका मैंने एक प्रेस रिलीज भी बना दिया ताकि आप सबको लिखने में, और जो बिल्कुल कोई कुछ नहीं लिख रहे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से हमने लिख करके दे दिया है ताकि आप उसको कट एंड पेस्ट कर सकें। आपके मेल पर भी पहुंच जाएगा। हम सबकी सहूलियत का ख्याल रखते हैं, थोड़े विलंब से आए हैं इसलिए हमको आपकी सहूलियत का ख्याल रखना होगा। और हम भी यही करते हैं, बोलने का तो बोलना, लेकिन आप लोग को हम अपने पत्र में लगा देते हैं, तो ये सबको फोटो कॉपी करा के दे दीजिएगा तो सहूलियत हो जाएगी। आपके पास आ गया ना, सबको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपकी सहूलियत के लिए हम थोड़ा सा, और अब आप, मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। अब आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें, बड़ा कठिन सवाल मत पूछिएगा क्योंकि मैंने यहाँ की राजनीतिक स्थिति से अपने आप को बहुत अवगत नहीं कराया है।